हेलो दोस्तों, आप सबका संगीता मिश्रा ब्लॉग में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं बलिया आ चुकी हूँ और आज रात के 1:10 पे मुझे नींद नहीं आ रही थी। 1:10 पे मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने बहुत जो भी काम थे वो तो मैं घर की सफाई हो चुकी है, जो भी काम थे सिलाई वगैरह का वो भी मैंने कर लिया, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो, आज तो मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला था, तो मैंने कहा कि चलो आज थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब दिमाग में चल रही थी, जैसे जिस तरीके की समाज में गंदगी है, अपने आसपास गंदगी है, लोगों के दिमाग में भी, मतलब मैं जनरली बलिया की बात कर रही हूँ। मेरे बीते हुए लाइफ में बहुत ऐसा कुछ हो चुका है जिसकी वजह से मुझे किसी पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि जब कमाना खुद है, खाना खुद है, पकाना भी खुद है, तो हम दूसरे का क्यों सुने। पता नहीं, एक आप लोगों से, अपने यूट्यूब के लोगों से, अपने फेसबुक यूजर के जो भी हैं, उन लोगों से हम झूठ बोल के कितना दिन, एक न एक दिन तो सच्चाई पता चलनी है। पता नहीं, पिछले मतलब जो सच्चा होता है ना, उसको बहुत इम्तिहान देना पड़ता है। झूठ पे तो लोग जल्दी यकीन कर लेते हैं। तो सच्चाई ये थी कि अगर क्या बोलूं, वो भी मतलब एक तरफ से आप सबसे कहना भी बकवास लग रहा है कि मैं इस तरीके की बातें नहीं करती हूँ। तो जब भी देखती हूँ बलिया में लोग दिखाते हैं बलिया की सच्चाई, कि बलिया ऊपर से तो देखिए लाइट्स वगैरह जो भी है, अपनी मतलब बलिया के बारे में लोग जिस तरीके का दिखाते हैं, जताते हैं, क्या उस तरीके के लोग बलिया में रहते हैं दिल से? नहीं, मैं जानती, मैं यहाँ की बेटी हूँ, मुझे पता है नहीं रहते। हम लोग अभी 15 अगस्त गया, हम लोग झंडा फहराते हैं, तिरंगा फहराते हैं मन में, लेकिन क्या मन में हम लोग रखते हैं कि आपस में प्रेम रखते हैं? भाई भाई को नहीं हो रहा है, बहन बहन को नहीं हो रही है, बाप बेटे को नहीं देख रहा है, बेटे बाप को नहीं देख रहे हैं, माँ बाप बच्चों को नहीं देख रहे, ऐसा भट्ट जुग आ गया है। कहीं पति प्रताड़ित है तो कहीं पत्नी प्रताड़ित है, और वहीं अगर कोई सच बोल दे रहा है तो बुरा हो जा रहा है। हमारे पास भी एक ब्राह्मण का मैटर आया, जिसमें मेरे मतलब आप लोग कहते हैं कि महिलाओं से देश है, अगर औरत ना रहे तो ये धरती न चले। और कहीं ना कहीं आजकल मर्द से ज़्यादा औरतें खराब हो गई हैं। मैं औरत हो के भी ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ, मतलब अपने फ़ायदे के लिए किसी को कुछ भी मतलब गलत, ये 25 ग्राम का जीभ है, कुछ भी कह देना है। अरे कभी कम से कम, अगर मान लीजिए कोई किसी की सच्चाई नहीं जानता है, क्योंकि वो उसके बीते हुए पलों में नहीं था, जब उसके ज़िंदगी में संघर्ष था, आदमी ब्लेम लगा देता है। हाँ, जब एक थाली में खाओ तो लोग बताएं, लोग कानों सुनी बात पे बड़ा तेज यकीन कर लेते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता है। बहुत तेज, उसको परखते जांचते नहीं हैं। खैर, मैं ज़्यादा बोलूँगी तो कुछ लोग कहेंगे कि मैं क्या बोलूँ दोस्तों आपसे। मतलब चाह के भी मैं दिल से बुरी नहीं हूँ, पर ऐसा कुछ मामला सीन क्रिएट, अगर हम अच्छे के साथ अच्छे हैं और वही बुरा, मतलब क्या बोले, मुझे तो कहने भी नहीं आ रहा है कि हम अगर आपके मतलब के नहीं हैं तो बुरे हैं, खराब हैं, मतलब कि आप कुछ भी करें और हम ना बोलें, ये तो कहाँ का रास्ता है। ठीक है, खैर वो आपकी मानसिकता है। तो आप लोगों को बता दूं कि एक महिला ने मेरे ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने अंदर
पहले आप खुद को आरोप लगाइए, तब आप दूसरों को आरोप लगा सकते हैं, मेरा मानना है। मैं अपनी कमी नहीं देखूंगी, दूसरों की कमी देखूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ का इंसाफ है। खैर, ज़िंदगी चल रही है, एक एक दिन कट रहा है और आगे भी कटता रहेगा। दिमाग में जिम्मेदारियाँ कम हैं घर में कि हम दूसरों के बारे में, दूसरों के चक्कर में चट्टी चौराहे घूमते चलेंगे। मुझे और कोई काम नहीं है। जितना देर मैं किसी से मिलूंगी, बात करूँगी, उतने देर में अपना रील्स, अपना ब्लॉग्स बनाऊंगी, काम के लिए ये दौड़ाऊंगी। इधर उधर की बातें करना मुझे नहीं पसंद है। जाने अनजाने में कोई मुझे दुश्मन मान रहा है अपना, तो वो दुनिया का बेवकूफ़ इंसान है। मैं बार बार कहती हूँ कि जंग से नहीं, अगर किसी को जीतना है तो प्रेम से जीतिए। जैसे कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हम ये नहीं कहते कि चंद्रशेखर आज़ाद जी, चाहे भगत सिंह जी, कि उन लोगों ने बलिदान दिया, वो सब उनका भी श्रेय था। बट जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, वो उनके बारे में मुझे पता चला, वो 6 मिनट सोते थे हमारे देश को आज़ाद करने। मैंने कहा कि मतलब किसी से मैंने सुन रखा था, मैंने कहा तभी तो आज नोट पे उनकी फ़ोटो लगी से काम हो जाता है। तो इंसान को काम करना चाहिए। मैं टाइम नहीं देखती हूँ कि मुझे कब क्या करना है, और मैं ज़रा भी शरीर को अपने आराम नहीं देती, अपने शरीर पे ख्याल नहीं रखती। पटना से आई, आते ही पूरे घर की सफाई में लग गई, और एक एक चीज़ मतलब 2 दिन में कंप्लीट हो गया। अब फिर कल से कुछ बाहर के काम है, वो बाहर के काम कंप्लीट करके फिर मैं चली जाऊंगी अपने काम पे। अब मैं बलिया की बेटी हूँ, यहाँ निकलती हूँ या कोई भी मुझे जानता है या पहचानता है, तो जाहिर सी बात है कि दंडवत प्रणाम होगा तो होगा है, मतलब इंसान करेगा। इतना तो कैरेक्टर ख़राब नहीं है। अब जो लोग मेरा अपने दिमाग में कैरेक्टर बैठा चुके हैं कि मैं गलत हूँ, तो वो उनको वही लगेगा। हमसे हमारी सच्चाई हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है। किसको प्यार किया, किसको चाहा, ये मेरा सिर्फ दिल जानता है। मेरा समय, मेरा पैसा और मेरी खुशी, मेरी फैमिली है, मदर, फादर, सिस्टर और उसकी प्यारी सी बेटी मेरी लाडो और राजा से। बाकी आपसे दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या सुनती है, वो मैं नहीं जानती। हाँ, हर लड़की को कुछ ना कुछ, हर लड़की का ख्वाब होता है, तो मेरे भी ऐसे एक ख्वाब है जिसको मैं चाहती हूँ पूरा करना। और ये मत सोचना चमत्कार हुआ है तभी बातचीत हुई है, क्योंकि अगले जन्म में कोई बिछड़ा होता है तभी इस जन्म में आके मिलता है। तो विधि के विधान के खिलाफ कोई नहीं जान सकता, और प्रकृति के खिलाफ। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरे बारे में जो भी आपने अपने दिमाग में गंदगी भर रखी है, उसको आप दूर कर दे तो बेहतर होगा, वरना नुकसान मेरा नहीं है। मैं रियलिटी बताऊँ तो नुकसान आप ही का है। आपको नहीं समझ में आ रहा है वो अलग बात है, बट नुकसान आप ही का है। और हाँ, अगर आप अच्छे कमेंट नहीं कर सकते या नहीं कर सकती, तो बैड कमेंट भी हमारे ब्लॉग में ना करिए। कुछ होता नहीं है उससे। थोड़ा सा मेरा मानसिक तनाव, थोड़ा सा मेरे को डिप्रेशन लगता है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या बताऊँ, मैं गुस्सा कंट्रोल करने के लिए पूजा पाठ और घर के, मैं बाहरी लोगों से ज़्यादा, मतलब मैं फेसबुक यूज़र हो गया, इंस्टाग्राम, मैं इन लोगों से भी ज़्यादा चैटिंग और बात नहीं करती। मैं ज़्यादा फ़ोन उन पे नहीं, मैं जितना वक्त फ़ोन को दूंगी उतना वक्त मैं अपने काम को दूंगी, तो आगे बढ़ूंगी। मेरा परिवार है, मुझे अपने परिवार को चलाना, और आज से नहीं 17-18 साल से चला रही हूँ। अब आपसे मेरे बारे में कोई क्या कहता है मैं नहीं जानती, बट मैं अपने पापा की बेटी हूँ। अपने बहन के लिए भाइयों और राखी भी बांधती है हर साल। आज भी गई थी, मेरे लिए नया चांदी का राखी आया, और अपने लाडो की मामा हूँ। तो आप सब अपना प्रेम आशीर्वाद बनाए रखिए। जब तक मैं घर पे हूँ आप सबको ब्लॉग मिलता रहेगा घर का ही,
और ढेर सारा प्यार, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।